हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इस टॉपिक में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा के बारे में। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप से बुलियन अलजेब्रा होता है क्या बेसिकली, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके हम उसको प्रूफ करेंगे। सो बुलियन अलजेब्रा की सिंपल सी परिभाषा मैं आपको दे देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे साइंस का यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट डेफिनेशंस। ओके, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको प्लस मल्टीप्लीकेशन या किस टाइप का कोई कंपोजिशन दे रखा होता है। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं, जो दो एलिमेंट्स पे लगते हैं उनको बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। लेट बी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड यूनरी ऑपरेशन, यूनरी कंपोजिशन। बेसिकली ये यूनरी कंपोजिशन है। तो इनसे जो मिलके जो सेट बनता है, जो आपके पास में एक सेट है जिनपे ये सारे बाइनरी और यूनरी, यूनरी मतलब जो अकेला जो एक एलिमेंट पे लगता है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो सिर्फ ए के लिए होता है, एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है। और प्लस करोगे आप तो दो एलिमेंट का, एलसीएम लोगे तो दो एलिमेंट का, एचसीएफ दो एलिमेंट का, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सारे दो दो एलिमेंट। दीज ऑल आर बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, एंड इफ द फॉलोइंग एक्सियोम्स होल्ड इन दिस प्रॉपर्टी, तो हम उसको जो है बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए कर रहे हैं, या फिर ए इंटू बी इंटू ए कर रहे हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ उसके अंदर होना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव बात करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी। और सिमिलरली इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ए इंटू बी प्लस ये होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, सब जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ के बारे में। आइडेंटिटी लॉ जो होता है उसका मतलब होता है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए जीरो ए के बराबर है एंड ए इंटू वन जो है वो ए के बराबर है। ठीक है, ए प्लस जीरो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जीरो जो है वो उसका मतलब होता है यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट, और वन जो होता है उसका मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब उसका आइडेंटिटी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, सब हम जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि हम ग्रुप थ्योरी में भी कई बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड लॉ, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंटेड लॉ इज सेज दैट अगर आप ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर एडिशन करेंगे तो आपको हमेशा वन मिलेगा, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। ये लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस कर रखा है, बट कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यही होता है, अगर आप उसके साथ में प्लस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन में तो वन मिलेगा, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि इस टाइप के बाइनरी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करना बुलियन अलजेब्रा कहलाता है। अगर ये सारे होल्ड हो जाते हैं उसके अंदर तो हम उसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, यानी कि ये बी सेट, ये प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट, और किस पे लग रहा है, जीरो और वन पे लग रहा है। तो बेसिकली ये यानी कि जीरो वन, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट है जीरो वन, उसको भी हमने यहाँ पे लिखा है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं इनको। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर इसको बी प्लस मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लीमेंट से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास में बी कोई बुलियन अलजेब्रा है, लेकिन यहाँ पे देख ये कह रहा है कि और लाइक द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट आर द डिवीजर ऑफ द इंटीजर 30। ये सारे एक ऐसा सेट दे रखा आपने को, यहाँ पे ये सेट है, ये 30 का डिवीजर है, सारे एलिमेंट 30 को डिवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, आप ध्यान से समझना, ए प्लस बी जो है वो बेसिकली प्लस यहाँ पे ए एंड बी के एलसीएम को रिप्रेजेंट करता है, और मल्टीप्लीकेशन उनके एचसीएफ को रिप्रेजेंट करता है। एंड कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, 30 अपॉन ए। ये सबकी डेफिनेशन, सबको डिफाइन किया गया है जितने भी, ये दोनों बाइनरी हो गए। देखो बाइनरी का मतलब है ये दो एलिमेंट के बीच में लग रहे हैं, ये यूनरी है मतलब ये एक एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहा है, एक एलिमेंट से ही इसका काम हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हम बनाते हैं कंपोजिशन टेबल। देखो कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगी, हम कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं फॉर एडिशन। एडिशन नथिंग बट दिस इज लाइक एलसीएम। यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया एलसीएम के थ्रू। तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को यहां लिख देंगे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, एंड देन इसी तरफ सारा एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे 3 5 6 10 एंड 30 हो जाएगा। अब क्या करना है, ऐसे इनको इसके साथ में ऑपरेट करना है, इसको इसके साथ में ऑपरेट करना है, पर एलसीएम लेना है। वन का वन के साथ में एलसीएम क्या आ जाएगा, वन, वन का टू के साथ में एलसीएम टू आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 6 10 15 एंड 30, ये सिंपल सा एलसीएम आ गया। एलसीएम कैसे निकालता है ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा है। एलसीएम में मतलब उन दोनों में से लीस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है। फिर बात करते हैं 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटा सा, वह लाइक एलसीएम मतलब वह छोटा से छोटा नंबर जो कि दोनों नंबर से डिवाइड होता है, वह छोटा नंबर, लीस्ट नंबर जो कि दोनों से डिवाइड होता है। तो 2 और 6 में से दोनों से डिवाइड होने वाला तो 6 हो जाएगा।
2 और 10 की बात करते हैं, जो कि दोनों से डिवाइड होता है वो 5 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम निकाल, नॉट एचसीएफ, ओके। तो ये 10 हो जाएगा अगेन। 15 और 2, 15 और 2, 15 और 2 ऐसा लीस्ट नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है, 15 और 2 का 30 हो जाएगा, और 30 और 2 का तो 30 है ही है, ठीक है, तो इसका तो हम 30 लिख ही देंगे। फिर एलसीएम की बात करते हैं, इसका एलसीएम यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम तो 6 ही होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 3 और 3 का एलसीएम 6, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 और 10 का 30 हो जाएगा, 3 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा, 15 में आप 3 का डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये अगेन यहाँ पे 30 आ जाएगा। 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 और 1 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 2 का 10 हो जाएगा, फिर ये 15 हो जाएगा, 5 और 3 का, 5 और 5 का 5 हो जाएगा, 5 और 6 का 30 हो जाएगा, 5 और 10 का 10 हो जाएगा, 5 और 15 में 5 का डिवाइड होता है, 15 में एलसीएम इजी हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन 30 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 6 और 5 6 ही होगा, 6 और 1 सेकेंड थोड़ा उल्टा हो गया है, 1 सेकेंड, 630, लेट मी चेक, देखो यहाँ पे तो ये 30 रहेगा, 6 का 2 के साथ में तो भी 6 आएगा, 6 का 3 के साथ में तो भी 6 आएगा, 6 का यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे अगेन 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 का दोनों कॉमनली डिवाइड करते हैं, दोनों कॉमनली 30 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो फिर हो जाए, 1 सेकेंड, दोनों कॉमनली 10 को डिवाइड, नहीं यार 10 को कैसे करेंगे, 1 सेकेंड, हाँ 30 को डिवाइड करेंगे, 6 10 को डिवाइड नहीं करता ना, तो 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी 30 ही आएगा, और यहाँ पर भी 30 आएगा। 10 की बात करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, अच्छा मैंने यहाँ 15 नहीं लिखा ना, ये यहाँ 15 आएगा एंड देन 30 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ 15 भी आएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, 10 हो जाएगा, इसके लिए भी 10 हो जाएगा, 10 और 3 का 30 हो जाएगा, 10 और 5 में 10 हो जाएगा, 10 और 6 का 30 हो जाएगा, 10 और 10 का 10 हो जाएगा एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, और इसका भी अगेन 30 हो जाएगा। 15 की बात करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 15, ये भी 15 हो जाएगा, 5 के साथ में, 6 के साथ में 15 का 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा। सिमिलरली अब 30 का एलसीएम लेंगे सबके साथ में तो 30 ही आएगा सबके साथ, ठीक है, क्योंकि ये सबसे डिवाइड हो रहा है, ग्रेट कॉमनली सारे एलिमेंट इसको डिवाइड कर लेंगे। ये एलसीएम की टेबल बनी। अब बनाते हैं हम एचसीएफ की टेबल। एचसीएफ की टेबल में भी यही करते हैं, 1 2 3 5, ठीक है, 6 10 15 एंड 30। अब बनाते हैं डॉट डॉट, नथिंग बट दिस इज द एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिन से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम होता है जिन में दोनों का कॉमनली डिवाइड होता है, एचसीएफ होता है जिन से हम दोनों को कॉमनली डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ठीक। नाउ एलसीएम देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और 2 में से, 1 और 2 में से कौन से लीस्ट, कौन से हाईएस्ट एलिमेंट से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 और 3 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, 1 और 5 का भी 1 हो जाएगा, ठीक है, सब में 1 1 ही आएगा वैसे तो, अगर देखा जाए तो 1 और 2 में से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 और 2 और 2 में से 2 हो जाएगा, 2 और 3 में से जो कॉमनली दोनों को डिवाइड करता है 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 6 को कॉमनली डिवाइड करता है 2, 2 और 10 को कॉमनली डिवाइड करता है 2, 2 और 15 को 1, 30 को 2, अगेन 3 की बात करते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों कॉमनली 1 डिवाइड करेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमनली दोनों को 1 डिवाइड करेगा, अगेन इसमें 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर वापस 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3, कॉमनली डिवाइड करते हैं दोनों। एचसीएफ की बात करेंगे 1 1, बेसिकली यहाँ पे तो आप 1 1 लिख सकते हैं, सब में 1 के साथ में 1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं 5 का 1 2 के साथ में 1 हो जाएगा, 5 का 3 के साथ में 1 हो जाएगा, 5 का 5 के साथ में 1 हो जाएगा, 5 का 6, 5 और 6 का एलसीएम 1 हो जाएगा, 5 और 10 का हो जाएगा 2, कॉमनली जो ग्रेटेस्टली डिवाइड करता है दोनों को वो हो जाएगा 5, ठीक है। 5 और 15 का एलिमेंट, 5 और 15 का एचसीएफ 5 हो जाएगा, 5 और 30 का 5 हो जाएगा। 6 की बात करते हैं, 6 का 2 के साथ में सॉरी 6 का 2 के साथ में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, कॉमनली दोनों को डिवाइड करेगा 2 आएगा, सॉरी कॉमनली दोनों को डिवाइड 2 करेगा ना एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमनली दोनों को डिवाइड करना चाहिए, 6 2 को थोड़ी डिवाइड करता है। 6 और 3 की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 6 और 6 में 6 आ जाएगा, 6 और 10 में कॉमनली डिवाइड 2 ही करेगा, ठीक है। 6 और
15 में तो 1 ही होगा, 6 और 15 3 हो जाएगा, सॉरी 6 और 30 में भी 6 30 33 जा 35 जा, सॉरी 6 5 जा 30, ओके 6 हो जाएगा। आगे यहाँ पर ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। देखो फिर 10 का 3 के साथ में लेंगे तो 1, 10 का 3 के साथ में 15 का 3 के साथ में 3 और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 5 और ये भी 5 हो जाएगा। 6 के साथ में देखेंगे तो ये 2 3 और यहाँ पे खुद 6 आ जाएगा। 10 के साथ में दी तो 10 हो जाएगा, 10 का 10 के साथ में 5 और ये हो जाएगा अगेन 10, ये हो जाएगा 5 15 और 15, यहाँ पे हो जाएगा 10 15 और ये हो जाएगा 30। तो ये हो गया HCF के लिए टेबल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट की टेबल बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट की टेबल क्या हो जाएगी, देखो कॉम्प्लीमेंट टेबल फॉर लिख देते हैं नाउ, टेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ए इधर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ हो जाएगा। ए सॉरी क्या क्या गिवन आपको 2 2 7 है ना, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या दे रखी है, 30 अपॉन ए। क्या हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 30, इसका कॉम्प्लीमेंट 30/2 15, इसका कॉम्प्लीमेंट 30/2 10, इसका कॉम्प्लीमेंट 30/5 क्या हो जाएगा 6, इसका कॉम्प्लीमेंट 30/6 5 हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 30/10 3, 30/15 1 सॉरी 2 और 30/30 1 हो जाएगा। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला आपको चेक करना होता है यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, देखो कम्यूटेटिव लॉ कहता है a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। आप किसी भी दो एलिमेंट को उठा लीजिए, उनका HCF ले लीजिए, सेम आएगा। LCM की बात करते हैं तो सेम LCM सॉरी ये LCM के लिए होगा, ये सॉरी ठीक है, ये HCF ले लीजिए, वो सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है a प्लस बी इंटू सी। ध्यान रखना प्लस हमेशा LCM है, ये HCF है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस सी इंटू सॉरी a प्लस ओके प्लस ले लिया ना, तो a प्लस बी इंटू ये हो जाएगा a प्लस सी। अगर मैं a इंटू बी प्लस सी कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू। अच्छा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं इनका। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे a ले लेते, इसके लिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेकेंड इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसका हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो a ले लिया मैंने 5, b ले लिया 2, c ले लिया मैंने 6। अब देखो a प्लस मतलब क्या किया 5 प्लस 2 प्लस 6, बेसिकली एलसीएम के लिए काम करना है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है एलसीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलसीएम क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है यहाँ पे ये 2 ये 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके 2 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। क्या आ जाएगा ये 5 और ये 6 का एलसीएम कितना आ गया 30। अब इसको ऐसे करेंगे नाउ, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 6, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और इसका 30। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया। सेम एज इट इज आप इसमें वैल्यू लेके इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। एक लॉ और प्रूफ करना होता है आपको बुलियन के अंदर, आइडेंटिटी। थर्ड वन इज द आइडेंटिटी। सो थर्ड की बात करते हैं, आइडेंटिटी लॉ आपको यहाँ पे प्रूफ करना होता है। आइडेंटिटी लॉ बेसिकली क्या होता है, कंपोजिशन टेबल से प्रूफ कर देंगे। a प्लस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस रिप्रेजेंट्स द एलसीएम एंड a इंटू 0 इज इक्वल्स टू सॉरी a इंटू a कॉम्प्लीमेंट सॉरी आइडेंटिटी a इंटू a 0 इज इक्वल्स टू a सॉरी a इज यार उल्टा लिख दिया मैंने, a इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू
ये 0 कॉम्प्लीमेंट, ओके यहाँ पे एक ही तो टाइप होगा ना, ओके ले लो यहाँ पे इस, ये एलसीएम है, ए कोई एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो 5 + 1, 1 क्या हो जाएगा उसका, 1 and 30 आर 0, देखो 1 and 30, 1 and 30 दोनों जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर आप 1 के साथ में लोगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 1 ही आएगा। अगर 5 के साथ में भी लोगे एलसीएम, एचसीएफ, 5 के साथ में क्या लोगे, एचसीएफ, 5 के साथ में एचसीएफ लोगे, ग्रेटेस्टली कॉमन लेन को कौन डिवाइड करेगा, 5, 6 इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, 7 करेगा नहीं, 5 ही करेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा इनके 0। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंटेड लॉ, कॉम्प्लीमेंशन लॉ की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंशन लॉ इज सोज दैट, कॉम्प्लीमेंशन लॉ क्या कहता है कि ए अगर बी बुलियन से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि 30/a, इसको डिफाइन किया गया कॉम्प्लीमेंट को। अगर मैं ए प्लस ये करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, और ए डॉट ये करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस, सॉरी एक काम करते हैं, हम ले लेते, चलो 5 ले लेते हो, 5 + 30/5 क्या हो जाएगा, 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 6, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 आप देख सकते हैं इसके इधर आइडेंटिटी में है। फिर बात करते हैं 5 इंटू ये एलिमेंट ले लेते हैं 31, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगेन क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, जो कि 1 मतलब 30 इसका आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 का एचसीएफ लेना है, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया, 1 and 30 दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बुलियन अलजेब्रा। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।